Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome back to my channel. Dear students, इस वीडियो में हम MS वर्ड के वो MCQs देखेंगे जो कि 100% हर तकरीबन पेपर में जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है या सेक्शन होता है उसमें ज़रूर आते हैं। वुड यू बिलीव कि मैं एक पेपर दे रहा था आरओ का इसमें पाकिस्तान फेस्को में, तो यकीन करें जो कंप्यूटर का 30% का पोर्शन था जो मैं आपसे MCQs शेयर करने जा रहा हूँ, 30% का तकरीबन 30 में से कोई MCQs ऐसा नहीं था जो इस पोर्शन में ना हो। तो आप यकीन करें इस MCQs को अगर आप कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी के लिए देखेंगे इंशाल्लाह FPSC NTSC और PPSC या SPSC या KPPSC वगैरह के किसी भी सेक्शन में जो कंप्यूटर का सेक्शन होगा उसके लिए ये कोई 100 के करीब MCQs हैं जो मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियोस में आपके लिए ख़त्म करूँ। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला MCQ है, चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज़ टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो दोस्तों जो इसकी MS वर्ड की टूल बार होती है उस पे जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो मिनिमम 8 से और मैक्सिमम 72, मतलब इसका साइज़ होता है कि मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। ये याद कर लीजिएगा, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। आगे सेकंड MCQ है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज़ टू नेविगेट डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करने के लिए हाइपरलिंक यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक का दोस्तों मतलब होता है कि आप असल में किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में कोई रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल कंट्रोल के की, ये आपको मैं की भी अभी बता रहा हूँ, कंट्रोल के की प्रेस करें और वहाँ पे वो आपसे लिंक या डॉक्यूमेंट की लोकेशन मांगेगा। तो वहाँ पे आप अपना वो जो डॉक्यूमेंट आप शेयर यानी लिंक करना चाहते हैं उसका लिंक दें और उसको एंटर कर दें, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है नेविगेट हो जाएगा। जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली वो लिंक से उस डॉक्यूमेंट पे आपको ले जाएगा। तो हाइपर लिंक जो है नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। थर्ड है, विच ऑपरेशन विल यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो दोस्तों अगर आपने ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कॉपी एंड पेस्ट नहीं बल्कि कट एंड पेस्ट, आप वहाँ से कम्प्लीटली उसको मूव करके लेके जा रहे हैं। हाँ, अगर आपने ऐसे करना है कि उसको वहाँ से कॉपी उस वहाँ पे भी मौजूद रहे और नेक्स्ट जगह पे भी चला जाए तो फिर कॉपी एंड पेस्ट है। तो थोड़ा सा MCQ को अंडर पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जी जो शॉर्टकट की है यूज़ इन MS वर्ड। तो ये जो है कंट्रोल C असल में बेसिकली कोई भी आपने फंक्शन पहले कर लिया है आप उसको अंडू करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं आपने कोई चीज़ लिखी और आप उससे मिस्टेक होगी तो आप चाहते हैं जो पहले वाली लिखी हुई चीज़ वापस आ जाए, तो कंट्रोल Z प्रेस कर देंगे तो वही चीज़ आपकी जो आप से मिस्टेक होगी या आपने प्रीवियस जो फंक्शन किया है वो लास्ट एक्शन जो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा। तो कंट्रोल प्लस V है दोस्तों। आगे है कंट्रोल W जो है ये शॉर्टकट की MS वर्ड में, ये सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए होती है कि आपने सेव भी करना है और क्लोज भी करना है तो आप कंट्रोल W, लेकिन अगर आपने सिर्फ सेव करना तो कंट्रोल S दबाएंगे। अब शॉर्टकट की फॉर जो कंट्रोल V है ये बेसिकली पेस्ट के लिए यूज़ होती है कि अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो उसके लिए कंट्रोल V यूज़ इन MS वर्ड, पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगनिंग ऑफ document, paste image in the beginning of the document, paste tables at the middle of the documents। तो असल में आप जिस जगह आपका कर्सर होगा ना बेसिकली वहाँ पे वो उसको पेस्ट कर देगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बिगनिंग नहीं बल्कि आपके कर्सर के बिगनिंग जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे पेस्ट करेगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। दोस्तों आगे है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल N इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स खोला हुआ और आप कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो वो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों आगे है कंट्रोल M शॉर्टकट की यूज़ इन MS वर्ड। तो ये बेसिकली लेफ़्ट इंडेंटेंट, अगर लेफ़्ट इंडेंट के करना चाहते हैं तो कंट्रोल M करेंगे। इसी तरह विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू जो है दोस्तों स्विच फ्रॉम वन MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 दबाएंगे तो आप MS वर्ड के एक डॉक्यूमेंट से MS वर्ड के दूसरे डॉक्यूमेंट्स में चले जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट F6।
अब वो पूछता है कि कंट्रोल एफ जो शॉर्टकट की है ये एमएस में, तो अगर आपने कोई वर्ड है आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं और आप उस वर्ड को काफ़ी जगह पे लिख चुके हैं तो आप कंट्रोल एफ दबाएंगे, ओपन फाइंड एंड देन रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स है विद एक्टिवेशन फाइंड टैब के साथ आप उसको रिप्लेस कर देंगे। आगे दोस्तों पूछता है कंट्रोल एफ शॉर्टकट की यूज़, तो ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। तो ये इनका फ़र्क याद कर लीजिएगा, विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब है और जो कंट्रोल एच है रिप्लेस टैब है। तो डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एम एस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट 1 होता है, याद कर लें, फाइल 1 नहीं होता, अनटाइटल 1 नहीं होता, बल्कि डॉक्यूमेंट 1 होता है। आगे है दोस्तों एम एस वर्ड इज़ सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है जिसको हम अपने टेक्स्ट को राइटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है। कंपाइलर वो होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सिस्टम वो होता है जैसे कि विंडो है जो एक पूरे तमाम एप्लीकेशंस को रन करता है। प्रोग्रामिंग बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जो कि आप जिसके अंदर कोडिंग करते हैं किसी भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। तो ऑटो करेक्ट का जो है दोस्तों आपके उसमें टूल बार में आपके अंदर बटन, तो वो ऑटो करेक्ट के को प्रेस करेंगे तो वो आपके रिड्यूस स्पेलिंग एरर डॉक्यूमेंट में कर देगा। एम एस वर्ड कहता क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जो एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने। आगे दोस्तों है थिसॉरस टूल इन एम एस वर्ड यूज़। तो थिसॉरस जो टूल है ये बेसिकली सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स को फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टूल यूज़ किया जाता है, ये आप इसको अच्छी तरह माइंड कर लीजिएगा, थिसॉरस। आगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो बोल्ड भी फॉन्ट स्टाइल है, टाइलिक्स भी है, रेगुलर भी है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है ये जो है बेसिकली ये फॉन्ट साइज नहीं है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। दोस्तों आगे है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करना है तो आप सिंपल F7 जो फंक्शनल की का मेन आपके कीबोर्ड पे जो लाइन फर्स्ट लाइन है वो आपकी फंक्शनल की है 1 से F12 तक, तो उनमें से F7 को प्रेस करेंगे तो वो आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक को बताएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल W, तो इसको पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, क्लोज द करंट विंडो और उसको सेव भी कर देगा। पेज डाउन कीबोर्ड की इज़ यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो पेज डाउन है मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन कर देता है। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वर्जन एम एस वर्ड। तो ऑफिस विस्टा जो है ये इसका वैलिड वर्जन नहीं है। विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एम एस वर्ड। तो विंडो विनवर्ड एक्जी, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी MCQ। विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एम एस वर्ड। तो winword.exe को आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे, winword.exe जहाँ पे आएगा आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। विच शॉर्टकट की यूज़ टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल। तो आपने कंट्रोल ऑल टी तो ट्रेडमार्क आ जाएगा। विच शॉर्टकट की यूज़ टू इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल। तो कॉपीराइट सिंबल के लिए आपने सिंपल कंट्रोल ऑल्ट सी को प्रेस कर देना। कंट्रोल ऑल्ट जब सी को प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कॉपीराइट्स का सिंबल आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा सिंबल, तो आपने कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस कर देना है तो आपका कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ मार्क साइटेशन। तो मार्क की साइटेशन के लिए जो की यूज़ की जाती है वो ऑल्ट शिफ्ट आई है, ऑल्ट शिफ्ट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन एम एस वर्ड 2.1 टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन 1 हैज़ टू क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस टैब एंड विद इन द एम्प्टी स्पेस ग्रुप क्लिक ऑन द स्पेलिंग। तो उसको एक तो रिव्यू टैब पे क्लिक करना पड़ेगा एंड विद इन द प्रूफिंग ग्रुप क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन एम एस वर्ड वाज लॉन्च। तो ये 1983 में इसको जो लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एम एस वर्ड। तो आप मैक्सिमम जो
फ़ॉन्ट साइज़ दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं वो 1638 यानी 1638 आपका मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज़ हो सकता है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है दोस्तों, याद कर लें इसको भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउज एम्प्टी स्पेस अलाउज टू एंटर न्यू डाटा एट द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। तो इंसर्शन जो मोड होता है ये आपको अलाउ करता है। तो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पोर्शन है वाले एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।